अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है 10th क्लास मैथ एक्सरसाइज 1.4। हमारे पास लास्ट टाइम जो हमने किया था वो था हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। और आज का जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे हम। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है 4x। क्वेश्चन नंबर 3 4x इज इक्वल टू 13x प्लस 14, 13x प्लस 14 और इस सारे का अंडर रूट -3। ये क्वेश्चन है, इसको हमें करना क्या है, हमें इसको क्या करना है, हमें इसको हल करना है। और हल करने के लिए मैंने पिछली दफ़ा भी जब लास्ट टाइम हमने क्वेश्चन किया था तो मैंने आपको बताया था कि ऐसी इक्वेशन जिसके अंदर अंडर रूट आ जाए वो हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होती हैं, अंडर रूट जजरी इक्वेशंस कहलाती हैं वो। और इसके अंदर हमने क्या करना, हमें सबसे पहले इस अंडर रूट को ख़त्म करना। और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें स्क्वायर लेना। तो स्क्वायर से अंडर रूट को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्क्वायर रूट लेते हैं इसका। तो स्क्वायर लेने के लिए हमें क्या करना है, ये -3 जो है इसको राइट हैंड साइड पर लेकर आते हैं ताकि हमारे पास अंडर रूट एक साइड पर हो और बाकी सारी वैल्यूज दूसरी साइड पर आ जाए। ये बन जाएगा +3 इज इक्वल टू 13x प्लस 14 और इसका अंडर रूट। अब हमें अंडर रूट को खत्म करना है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर ले लेना। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से स्क्वायर के अंदर हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 4x प्लस 3 होल का स्क्वायर इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर रूट और इस सारी वैल्यू का स्क्वायर। तो दोनों तरफ स्क्वायर है, हम इस स्क्वायर से एक तरफ ये स्क्वायर जो है ये इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और दूसरी तरफ हमारे पास a की होल का स्क्वायर है जिसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस b होल का स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो फार्मूले को अप्लाई कर देते हैं। तो 4x होल का स्क्वायर a का स्क्वायर बन जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स b का स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले वाला पहली वैल्यू मल्टीप्लाई बाय दूसरी वैल्यू इज इक्वल टू 13x प्लस 14। सिंप्लीफाई करते हैं इसको तो ये हमारे पास बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 3 3 are 9 प्लस 2 4 are 8 and 8 3 are 24। x इज इक्वल टू 13x प्लस 14। इक्वेशन हमारे पास हमने क्या करते हैं, अंडर रूट को खत्म कर दिया। अब इस वैल्यूज को इधर लेकर आ जाते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं। 16x स्क्वायर प्लस 24x, ये प्लस का 13x इधर आकर माइनस का 13x बन जाएगा। ये प्लस 9 और ये प्लस का 14 इधर आकर माइनस का 14 बन जाएगा और एक साइड पर हमारे पास रह जाएगा 0। ये हमारे पास बन जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 13 में से 24 में से 13 को माइनस करते हैं तो 4 में से 3 को माइनस किया तो 1 और 2 में से 1 को माइनस किया तो 1x और प्लस माइनस माइनस तो बाकी हमारे पास माइनस के बच जाएंगे। ये हमारे पास रह जाएगा 5 इज इक्वल टू 0। तो 14 में से 9 को माइनस करते हैं तो हमारे पास बाकी -5 और ये जो है ये हमारे पास है 11x। अब हमारे पास ये कौन सी इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हल करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाय फैक्टराइजेशन और उसके अलावा हम इसको एक और तरीके से भी सोल्व कर सकते हैं बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर बजाय इसके कि हम इसको इतने फार्मूला लगाएं या फिर इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर सोल्व करें, हम इसके सिंपल फैक्टराइजेशन कर देते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, 16x स्क्वायर को उसकी कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 16 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 5 6 are 30, 5 1 और 3 8। तो ये हमारे पास बन जाएगा -80x स्क्वायर, -80x स्क्वायर। तो हमारे पास ये जो 80 है, अब इसको हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना। और हमें तो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको ऐड करने से या सब्सट्रैक्ट करने से 11 बन जाए।
इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 240, अभी भी इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। फिर 2 पे गया 20, तो 2 2 ज़ा 4, अभी भी इसके फैक्टर नहीं बनेंगे। मजीद इसको 2 पे डिवाइड कर देते हैं, 2 10, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 और 10 अभी भी नहीं बनते। फिर इसको 2 पे कर देते हैं, ये बन जाएगा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, और 16 में से अगर 5 को माइनस कर दिया जाए तो हमारे पास 11 बाकी बचता है। तो इसका मतलब ये हमारे पास फैक्टर आ गए 16 एंड 5, तो ये भी x, ये भी x। अब हमारे पास हमें तो प्लस का चाहिए, तो जो बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ प्लस और जो छोटी वैल्यू होगी उसके साथ माइनस लगा देते हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे -80x² आएगा, और अगर इनको ऐड करेंगे तो वो हमारे पास प्लस x बाकी बचेगा। तो इनको ऐड करके देखते हैं, पहले इनकी वैल्यूज को पुट कर देते हैं। तो 16x², तो प्लस का 16x एंड -5x, -5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 16x कॉमन आएगा, तो बाकी हमारे पास रह जाएगा x + 1, यहाँ से -5 कॉमन आएगा, तो बाकी x + 1 इज इक्वल टू 0। अब ये दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका मतलब ये है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल एक्यूरेट है। तो यहाँ से x + 1 जो है वो कॉमन निकाल लेते हैं, x + 1 एंड 16x -5 इज इक्वल टू 0। अब फिर इन दोनों को सेपरेट 0 के ऊपर रखते हैं, x + 1 इज इक्वल टू 0 एंड 16x -5 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -1, और यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 16x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 5/16। तो दोनों वैल्यूज आ गए हमारे पास। अब हमने क्या करना, हमने इसमें से एक्सट्रीनियस और नॉन एक्सट्रीनियस रूट्स भी फाइंड करने हैं। तो दोनों वैल्यूज को हमने क्या करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देना, और पुट करने के बाद हमने देखना है कि क्या हमारे पास ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते भी हैं या नहीं। तो पहले हम -1 को पुट करके देखते हैं। इसको आप रफ पे भी कर सकते हो, और उसके बाद कैलकुलेटर के अंदर डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व करके भी कर सकते हो। तो मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाता हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास ये इक्वेशन है 4x + 3 इज इक्वल टू 13x। पहले इक्वेशन ही लिख लेते हैं, 4x इज इक्वल टू 13x + 14 √ एंड -3। तो सबसे पहले हम इसको पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू -1। तो -1 पुट करके देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो 4 × -1 इज इक्वल टू 13 × -1 + 14 एंड इसका √ एंड -3। तो 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -4 इज इक्वल टू 13 को माइनस से मल्टीप्लाई करें तो -13 + 14 और इस सारे का √ एंड -3। ये -4 इज इक्वल टू 14 में से 13 को माइनस किया तो 1 का √ -3। तो -4 इज इक्वल टू 1 का √ 1 -3 -4 इज इक्वल टू -2। तो देखें कि ये जो है ये हमारे पास क्या है, दोनों साइडें इक्वल। लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड भी इक्वल नहीं है। जिसका मतलब ये है कि ये जो इक्वेशन, ये जो हमारे पास आंसर है, ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अब दूसरा देखते हैं, दूसरी वैल्यूज को पुट करके देखते हैं क्या वो इसको सेटिस्फाई करती है या नहीं। उसके लिए भी सेम यही इक्वेशन है, 4x इज इक्वल टू 13x + 14 इस सारे का √ -3 देन x इज इक्वल टू 5/16। पुट करके देखते हैं, ये हमारे पास बन जाएगा 4 × 5/16 इज इक्वल टू 13 × 5/16 एंड +14 और इस सारे का √ एंड -3। तो सॉल्व करके देखते हैं कि क्या ये हमारे पास इक्वल आता भी है या नहीं। तो 4 4 = 16, तो ये बन जाएगा 5/4 इज इक्वल टू
अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 13 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15, 1 5 1 and 6 65, ये बन जाएगा 65/16 प्लस 14 और इस सारे का अंडर रूट एंड -3। तो 5/4 इज इक्वल टू, अब 16 इसका एलसीएम आ रहा है तो 16 से 16 को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये कैंसिल हो जाएगा, बाकी हमारे पास रह जाएगा 65 प्लस, अब 16 एज इट एज 16 ही आएगा और 16 को 14 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 14 मल्टीप्लाई बाय 16, 6 4 12, 24, 4 2 8, 4 and 1 4 12 2 2 2 4 और इस सारे का अंडर रूट एंड -3। उसके बाद हमारे पास है 5/4 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड कर देते हैं, 4 और 5 9, 6 और 2 8 एंड 2/16 -3। अब 289 है। अब देखते हैं कि क्या ये हमारे पास कंप्लीट स्क्वायर बन भी रहा है या नहीं। इसको देखते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1 1 1 1 आ जाएगा। 8 9, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2। अब हमें क्या चाहिए, 189 चाहिए। तो अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं या फिर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये बन जाएगा 3 3 9, 3 2 6। अभी भी नहीं है, 2 को 6 में मल्टीप्लाई करते हैं, 36 6 3 6 2 12 और 3 15, 156। 8 पे करके देख लेते हैं, 8 8 64, 4 6, 8 2 16 और 2 बढ़ गया तो ये 7 पे जाएगा। 7 पे करते हैं, 7 7 49, 2 7 2 7 2 14 और 2 16, 169। 27 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 9 4 4 2 16 4, ये हमारे पास बन जाएगा 189। आप इसको कैलकुलेटर के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो, आप इसको ऑर्डिनरी मेथड के जरिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो हमारे पास ये बनता है 17 होल का स्क्वायर, ये बन जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 17 के स्क्वायर का अंडर रूट ओवर, ये बन जाएगा 4 के स्क्वायर का अंडर रूट एंड -3/1। ये से कैंसिल एंड ये से कैंसिल, बाकी बन जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 17/4 -3/1। अब इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं, 4 एलसीएम आ जाएगा, ये बन जाएगा 17 -4 3 12, ये बन जाएगा 5/4 इज इक्वल टू 17 में से 12 को माइनस किया तो 5/4। तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों रूट्स हमारे पास क्या है, इक्वल है। तो इससे हमें मालूम हो गया कि हमारे पास जो x इज इक्वल टू 5/16 है ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू -1 जो है ये उस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो इसके लिए हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट है। क्वेश्चन नंबर था हमारे पास 3, तो इसका हमारे पास जो आंसर है वो है 5/16 और जो -1 है वो इसका एक्सट्रीनियस रूट है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इस फॉर्म के अंदर इसका आंसर लिखना है। ये इसका आंसर है कि 5/16 आंसर है एंड -1 जो है वो इसका एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट भी कह सकते हैं, इसको उर्दू में फालतू रूट भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 1.4 एक्सरसाइज का। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको प्रूफ करके देखा कि क्या ये हमारे पास इसके आंसर क्या आते हैं और उसके बाद ये कौन से रूट्स जो हैं वो इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो ये देखें कि ये जो सेटिस्फैक्शन होती है इसको मालूम करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पेपर के अंदर इतना टाइम नहीं होता है कि हम इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाएं, फिर इसको हल करके बताएं कि इसके अंदर कौन से एक्सट्रीनियस है कौन से नॉन एक्सट्रीनियस है। तो बजाय इसको कि इतने ज़्यादा इसको सॉल्व करने के, इसको कैलकुलेटर के अंदर वैल्यूज को डायरेक्ट पुट किया और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि
कि हम किसी भी इक्वेशंस के जो रूट्स होते हैं उसमें हम कैसे फाइंड करते हैं कि क्या वो एक्सट्रेनियस है या नॉन एक्सट्रेनियस। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 4। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, सिंपल मेथड है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 3x + 100 3x + 100 और इसका अंडर रूट इज इक्वल टू -x इज इक्वल टू 4 -x इज इक्वल टू 4। तो सबसे पहले हमने क्या करना था कि हमें अंडर रूट एक साइड पर चाहिए, तो ये -x इसको उधर लेके चले जाते हैं, ये बन जाएगा 3x + 100 अंडर रूट और ये बन जाएगा इज इक्वल टू 4 + x। अब टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, क्योंकि हमें अंडर रूट को खत्म करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर लेने से ये हमारे पास बन जाएगा 3x + 100 इसका अंडर रूट इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 + x और इसका भी स्क्वायर। अब ये जो हमारे पास है ये तो इससे कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट से, और इसका हम स्क्वायर निकालते हैं। और इसको स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूले के जरिए कि a + b, क्योंकि ये प्लस की वैल्यू है, a + b इज इक्वल टू a का स्क्वायर + b का स्क्वायर + 2ab। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, 3x + 100 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर + x का स्क्वायर + 2 फार्मूले वाला, पहली रकम है 4 और दूसरी रकम हमारे पास है x। तो 4 का स्क्वायर + x का स्क्वायर + 2 × 4x, तो ये बन जाएगा 3x + 100 इज इक्वल टू 4 × 4 = 16 + x स्क्वायर 2 × 4 = 8 प्लस का 8x। तो हमारे पास x स्क्वायर इस साइड पर है, तो इन वैल्यूज को उधर लेके चले जाते हैं, तो ये हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर और ये प्लस का 8x, ये प्लस का 3x जब उधर जाएगा तो माइनस का 3x बन जाएगा, माइनस का 3x और इधर प्लस का 16 है, ये प्लस का 100 उधर जाकर हमारे पास माइनस का 100 बन जाएगा। अब हमारे पास बराबर के इस साइड पर 0 रह गया, क्योंकि हम ये वाली वैल्यूज हैं इनको उधर लेके गए। अब इधर 0 लिख लो या इधर लिख लो, एक ही बात होती है। लेफ्ट हैंड साइड पे 0 लिख लो या राइट हैंड साइड पे एक ही चीज़ है। यहाँ से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो ये बन जाएगा प्लस का 5x और प्लस माइनस माइनस, तो 100 में से 16 को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ जाएगा 84 इज इक्वल टू 0, माइनस का 84। 100 में से 16 को माइनस किया तो हमारे पास बाकी रहेगा 84। अब हमने क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास बन गई, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन कर देते हैं। x स्क्वायर को पहले हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा माइनस का 84 x स्क्वायर। अब 84 को फैक्टराइज करते हैं और हमें कोई से दो ऐसी वैल्यूज चाहिए जिनको ऐड करने से 5x है या फिर माइनस करने से 5x है, इट मीन इसके फैक्टर्स चाहिए। तो फैक्टर्स को फाइंड करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, 2 से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास बन जाएगा 42, फिर 2 पे क्या 2 2 are 4 and 2 1 are 2, फिर 3 पे 3 7 are 21, 3 2 are 6 and 6 2 are 12, और अगर 12 में से 7 को माइनस किया जाए तो हमारे पास 5x बाकी बचता है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक तो 12x है और दूसरा हमारे पास 7x। अब हमें यहाँ पर 5x जो प्लस में चाहिए, इसको प्लस का बना देते हैं और इसको माइनस का, तो जो बाकी हमारे पास बचेगा वो प्लस का 5x होगा, और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे वो हमारे पास माइनस 84x स्क्वायर बन जाएगा। इन वैल्यूज को पुट कर देते हैं, x स्क्वायर माइनस का 12x और माइनस का 7x माइनस 84 इज इक्वल टू 0 प्लस का 12x। अब यहाँ से x कॉमन आएगा तो बाकी रहेगा x + 12
यहाँ से -7 कॉमन आ गया तो बाकी हमारे पास रह गया x + 12 = 0। यहाँ से x + 12 कॉमन आ रहा है एंड x - 7 = 0। इसको मैं रेज कर देता हूँ तो बाकी हमारे पास जो बचेगा x + 12 = 0 सेपरेट कर लेते हैं एंड x - 7 = 0। यहाँ से x की जो वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी -12 और यहाँ से x की जो वैल्यू जो आएगी वो हमारे पास आएगी +7। अब दोनों वैल्यूज आ गए। अब दोनों वैल्यूज को हम बारी बारी इसके अंदर पुट करके देखते हैं कि क्या ये इसको सेटिस्फाई करते हैं या नहीं। तो सेटिस्फाई करने के लिए हम इसको देख लेते हैं कि क्या ये इसकी सेटिस्फेक्शन के अंदर इसको फाइंड आउट करता है या नहीं। तो पहले हम पुट कर देते हैं x = 7। तो इक्वेशन हमारे पास है 3x + 100 - x इसका अंडर रूट = 4। तो पुट करते हैं x = 7, x ये बन जाएगा 3 × 7 + 100 इसका अंडर रूट -7 = 4। तो 7 3 = 21 + 100 इसका अंडर रूट एंड -7 = 4। तो 21 को 100 में से माइनस कर दे तो बाकी हमारे पास बच जाएगा 10। ऐड कर दे तो ये 121 बनता है। 121 का अंडर रूट -7 = 4। तो 121 जो होता है ये 11 का स्क्वायर होता है। 11 का स्क्वायर का अंडर रूट -7 = 4। ये इससे कैंसिल 11 - 7 = 4। 11 में से 7 को माइनस करें तो बाकी हमारे पास रह जाएगा 4 = 4। इसका मतलब ये है कि ये जो रूट है ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरह हम दूसरे रूट्स को भी देखते हैं कि क्या वो इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं। तो अगेन यही इक्वेशन है 3x + 100 - x = 4 और इसका अंडर रूट। और पुट हमने क्या करना है x = -12, x = -12 इसके अंदर पुट कर देते हैं। ये बन जाएगा 3 × -12 + 100 -12 = 4 और इस सारे का अंडर रूट। तो 4 3 12 3 36 -36 + 100 अंडर रूट माइनस प्लस और ये 4। ये हमारे पास जो माइनस था ये इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर क्या बन गया प्लस तो हो गया। अब इनको प्लस माइनस माइनस तो 100 में से 36 को माइनस करते हैं तो 10 में 6 को माइनस किया 4 और 9 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास 64 का अंडर रूट इज +10 = 4। ये हमारे पास बन जाएगा 8 स्क्वायर का अंडर रूट +12 = 4। स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 8 + 12 = 4 तो 20 = 4। इसका मतलब ये है कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर जो 20 है वो 4 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये जो रूट्स हमारे पास x = -12 है ये हमारे पास एक एक्सट्रीनियस रूट है जो कि इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो जो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा उसको हम लिख देते हैं। इसका आंसर कैसे लिखेंगे? आंसर इसका लिखेंगे -7 एंड जो हमारे पास -12 है ये हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट है। एक्सट्रीनियस रूट भी इसको कह सकते हैं, हम इसको फालतू रूट भी कह सकते हैं। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आई होगी। इन जितने भी तमाम लेक्चर्स हैं इनको साथ साथ आप लोगों ने प्रिपेयर करते रहना है, साथ साथ वीडियोस को देखते रहना है, साथ साथ खुद भी हल करने की कोशिश करनी है। मैं इसके अंदर हर एक स्टेप को कंप्लीट इस वजह से समझाता हूँ ताकि किसी भी स्टेप के आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग उसको आसानी से समझ सकते हैं, उसको फिगर आउट कर सकते हैं। फिर भी अगर किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ ज़्यादा जाता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।